हम कंप्लीट सेशन निकालेंगे। तो समझ आया, ये बिल्डिंग वाले 1.5 मीटर लॉन्ग, बॉयज वाले, टॉल वाले, शिप वाले, ये सब क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, टोटल बिल्डिंग 30 मीटर का था, 1.5 मीटर लड़के का हाइट था, तो बिल्डिंग लड़का हाइट एक साथ था। हाइट तो यहाँ हुई ना लड़के की, यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा तो उतनी हाइट माइनस कर देंगे, फिर 2 एंगल बनेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये सारा कंडीशन ला के आपके x की वैल्यू 9.5 आ गया। अब एक ट्राइंगल बची है दूसरी, इसको आप निकालोगे ऐसे। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो और 18 तारीख को अगर आप प्री बोर्ड देने वाले हो तो एक पॉइंट ध्यान से सुनना। आपको जो कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए वो एग्जैक्टली आपके पीछे साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, वो आप अच्छे से कर लो। उसके बाद कुछ बच्चों ने बोला, इवन ऑफलाइन में बहुत 1-2 बच्चों को डाउट था, सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे भाई मैंने मॉर्निंग में सारी चीजें करवा दिए, जितने भी चीजें थी सब बता दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे बच गए। ये क्वेश्चंस ऑफलाइन वालों के पास भी चला जाएगा, कुछ आपके पास भी चले जाएंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अगर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, अगर वहां से कुछ क्वेश्चंस आता है, अगर सपोज करो वहां पे पेपर में कुछ ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो आप बनाने के लिए सक्षम होंगे। बस आपको करना क्या होगा, जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा उसको दिल दिमाग में रखना, उसी तरीके से आपको वहां पे प्लॉट करना है। इट मींस की चैप्टर 8.4 आपने देख ली होगी, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आपके 12 नंबर 110% आपके पूरे हो जाएंगे। और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे वो उससे तो बिल्कुल भी भाई बाहर नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, पैटर्न वही होगा, कंसेप्ट वही होगा, बस आपको करने की जरूरत है। ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि किताब एक है तो क्वेश्चंस कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आए ये आपके 2021 के अंदर फाइनल पेपर में आया था। एक आया था वो 1.5 हाइट वाला, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वो इस बार 2023 में जो बच्चों कंपार्टमेंट आए थे उन क्वेश्चंस में आया हुआ था। तो दोनों क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि सीबीएसई हमेशा वेरी करता है, तो कुछ भी हो सकता है। दिल दिमाग लगाओ और शिद्दत से चीजों को देखना। और भाई यहां से अपना कंसेप्ट सीखना, क्वेश्चन आए ना आए डजंट मैटर, बट आप कंसेप्ट सीखना जो कि बोर्ड में भी आप डंका बजा पाओ। तो भाई ध्यान से सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आपके सामने क्वेश्चन कुछ यूं है कि देखो क्या रहे यहाँ पे, एन एरोप्लेन, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक एरोप्लेन है। ध्यान सुनो, अभी थोड़ा पेन कलर का चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे है कि एन एरोप्लेन, एक जो एरोप्लेन है आपके सामने, इज एन एल्टीट्यूड, कितना एल्टीट्यूड, 1200 मीटर। अब ध्यान से सुनते जाना, जो एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, हाइट। कितना है, 1200 मीटर। फाइंड 2 शिप्स आर द सेलिंग टुवर्ड्स इट्स इन द सेम डायरेक्शंस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको पता चल गया एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है at the ship observed from the aeroplane 60 and 30 respectively. Find the distance between both ship. मेरे भाई आपको लग रहा होगा ये मुश्किल सवाल है, बस यूं देखो, ऐसे चुटकियों में ये सवाल गायब होगा, बस आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है ये हमें कह रहा है कि एक हमारे पास यहाँ पे क्या एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड के नीचे ये एक बेस है जो ऊपर से एंगल ऑफ डेप्रेशन, मतलब कि ऊपर से देखेगा। एंगल ऑफ डेप्रेशन का मतलब क्या है, ये पॉइंट हो गया यहाँ से, और इसकी जो एंगल ऑफ डेप्रेशन ये गया आपके पास। ठीक है भाई, पहले कितने देख रहा है, 60 डिग्री, फिर वो कितने देखने लगा, 60 डिग्री, और देन आफ्टर क्या हो गया आपके पास 30 डिग्री। टोटल हाइट कितनी दे रखी इसकी, टोटल दे रखी यहाँ पे 1200 मीटर। बस आप शिद्दत से देखते जाओ थोड़ा सा, इसके बाद आपको कभी भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होगी मेरे भाइयों। ये ए है, ये हमने बी लिया, इसे हमने सी लिया, इसे हमने यहाँ पे डी ले लेते हैं। ठीक है भाई, समझो ध्यान से। अब एक पॉइंट समझो, ये एंगल ऑफ डेप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, तो ये तो हमें पता है कि ये कितना बनता है, 90 डिग्री। ये आपको पता है कितने डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके सामने 30 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। समझ आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट और देखना यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भाई पहले तो 60 आना चाहिए था, फिर 30 आना चाहिए था, पहले छोटा नंबर क्यों आया। मेरे भाई अगर आप यहाँ पे सपोज करो ये 90 डिग्री है, क्या है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से 90 तो यहाँ पे है, तो 90 के नियर बाय क्या होगा, 60 होगा, उसके दूर 30 से आप 60 पे जाओगे, 60 से 90 पे जाओगे। इट मीन्स कि आप छोटे एरिया से बढ़ के जब तो 90 तक पहुंचोगे। इसलिए एंगल छोटी एंगल दूर बनता है, बड़ी एंगल 90 के पास बनता है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि हमें 90 के पास पहुंचना है, तो इजी पहुंचने के लिए हमें बड़े बड़े नंबर से आगे गुजरना होगा। 60 के बाद 70, 80, 90, इसलिए यहां पे रखा जाता है। समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद की कहानी देखो,
जब ये कंडीशन होता है हमें तो बेस तो नहीं पता, मतलब हाइट हमने इसे x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, इसे हमने y मान लिया, और तो इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। ये आपका पास क्या गया है, ये आपके पास 30 डिग्री चला गया और ये जो है आपके पास कितना चला गया, ये आपके पास 60 डिग्री चला गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ये मत सोचना इसके अंदर है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कभी तुम कंफ्यूज कर दो। देखो यहाँ से इसे हटाओ, यहाँ पे 30 डिग्री सोच लेना इसे, ये 30 और यहाँ पे जो ये वाला जो 30 चला जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, यहाँ पे सही हो जाओ भाई, ये आपके पास कितना गया, ये आपके पास 30 डिग्री गया और ये जो चला जाएगा आपके पास कितना चला जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये वाली लाइन को वेरी कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, आपके पास 30 डिग्री से ऊपर से एरोप्लेन से देखते हुए दो शिप को 30 से 60 पे पहुंचा 90 के पास। अब आपको क्या कंसेप्ट लगाना है, ध्यान से सुनो। आपको सबसे पहले इनमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास ABD दिख रहा है, फिर आपके पास ABC दिख रहा है, बस दो ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट देखो, यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज होती है आप ये डिटेल थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा CBSE के टीचर्स को ये बोलते हैं डिटेल लिखना होता है, जिसमें कि आप यहाँ पे बता सकते हो AB जो है आपके सामने क्या है, ये आपके सामने हाइट है, क्या है, AB हाइट है, जिसकी वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1200 मीटर दे रखा है ना। 2 डिस्टेंस है, मतलब कि 2 डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे 2 कौन कौन सा हो गया, ये आपके पास BD, अब प्लस में आपके पास दे रखा है यहाँ पे CD, जिसमें कि ये जो है आपके पास X है, ये आपके पास Y है, इस तरीके का डिटेल दे दिया है। बस इतनी सारी चीजें को लिखना होता है और एंगल ऑफ अडैप्टेशन है। तो मेरे भाई यहाँ से हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ, मतलब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्यूशन। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक एंगल को पकड़ो, एंगल इन द सेंस ट्रायंगल को पकड़ो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा है, हम पहले इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमारे पास ABD, ध्यान सुनते जाओ, क्या लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल दिख गया हमें ABD। अब ये 60 डिग्री है मेरे भाई, आपको पता है कि जब 60 डिग्री होता है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस है। तो आप ये बताओ, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है ये होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है, हमें नहीं पता। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको ये वाला अगर 8वां चैप्टर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक ट्रिक है PBPHHB। ये क्या होता है, ये पहला होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कॉस के लिए, तीसरा होता है टेन थीटा के लिए। इट मीन्स कि अपोजिट कर देना। तो आपको फुल फॉर्म क्या बताता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है भाई, आप लोग को बहुत और भी ट्रिक बताया गया। पप्पू बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा, पंडित बद्रीश प्रसाद हर हर बोले, इतना छोड़ दो, बस एक कंसेप्ट याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इट मीन्स कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा, टेन थीटा P अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। दैट मीन्स कि tan 60 लगेगा। तो हमें यहां पता चल गया, यहां पे tan 60 इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर क्या है आपके सामने, AB क्या है भाई, यहाँ पे AB परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, यहाँ पे AB क्या है, AB यहाँ पे B सही समझ जा भाई, AB अपॉन में BD, ये पॉइंट समझ के। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती √3 अपॉन में AB की वैल्यू कितना दे रखा आपके सामने 1200 और नीचे दे रखा X। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर नीचे आप लोग 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, ये हो गया √3x इक्वल्स टू, ये हो गया 1200। ठीक है, x को आप एज इट इज रखो, ये हो गया 1200, नीचे यहाँ पे √3। आपके पास समझ आ गया। लेकिन एक पॉइंट और समझो, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री या आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हो गया या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अगर इन सबों के अंदर कभी भी नीचे डिनोमिनेटर आएगा तो उसे खत्म करना है रूट को। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे। यहाँ पे कैसे रैशनलाइज करोगे, ध्यान सुनो, ध्यान सुनना कैसे। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये 1200 क्या है, यहाँ पे 1200, ये है आपके पास क्या है 1200 √3, ये है रैशनलाइज करने के लिए √3 यहाँ जाएगा, एक √3 यहाँ आएगा। अब 1200 ये रहा √3, ये आप जानते हो कि जब ये रूट इंटू √a होता है तो क्या होता है, सिंपल a होता है, आपने पढ़ा। तो ये √3 बाहर आ जाएगा, इसे काटोगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 चौके 12। इट मीन्स की x की वैल्यू
आ जाएगा 400√3। ये क्या आ गई है, एक x की वैल्यू आ गई है 403। समझे मेरे भाई? तो एक पॉइंट समझ के, मतलब कि ये हमारा पहला ट्रायंगल निकल के आ चुका है। इतनी हमें वैल्यू पता चलेगी। इसकी जो अकेला डिस्टेंस है 60 डिग्री जो ऊपर से दिखेगा ये वाला, ये हमारा 400√3 है। जब तक आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको तो सॉल्व करके बताऊंगा √3 की वैल्यू कितना पुट करते हैं। आप सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की बात करें या मेंसुरेशन की बात, कहीं पे भी वो √3 की वैल्यू कितना, सभी बच्चों कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और आपको पास ट्रायंगल जो है, अब आपके पास ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC कौन सा होगा। अब देखो भाई यहाँ पे ये गया, अब इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया। अब लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC। कैसे, अब ABC कंप्लीट लोगे, ये 30 के सामने परपेंडिकुलर बेस सेम ही चीज है, तो हमें पता चल गया कि ये भी tan कितना लगेगा, ये tan हमें पास 30 लग जाएगा। कितना लगेगा, tan 30। देखो tan 30 ये लगेगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर फिर से हमारे सामने क्या AB की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे AB, तो यहाँ पे लिखो आप AB, क्या लिखा है यहाँ पे भाई, देखो AB इक्वल्स टू में, अब बेस क्या है इसके सामने, बेस तो कंप्लीट C और B है यहाँ पे, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जो ये CB बेस है, ये CB बेस जो है यहाँ पे, ये CB बेस दो तरीके से बना है। कैसे, यहाँ पे BD प्लस में यहाँ पे DC मिला के, क्योंकि इन दोनों के मिला के ही CB बना है, क्योंकि बेस तो दोनों का जुड़ेगा। तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे tan 30 होता है 1/√3, ये हो गया आपके पास 1200। CB की जगह क्या आएगा यहाँ पे, ये होगा x प्लस में y, क्योंकि ये आपके पास ये x y और ये x। देखो 1/√3 ये रहा। अब यहाँ पे 1200 है, क्या है 1200 है, यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी, तो आप इसे इजीली पुट कर सकते हो। यहाँ पे ये 400√3 आपने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे ये 1/√3 ऐसे रह गया। अब प्लस में ये आपके सामने क्या है y, तो y एज इट इज रहने दे दो। ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ईजी तरीका है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 400√3 प्लस में y इक्वल्स टू 1200√3। समझ गए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए इसको इससे करवाए, तो अब क्या कर सकते हो, y की वैल्यू ऐसे छोड़ो, ये 1200√3 इस नंबर को उधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या आएगा 400√3। ये y बराबर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ से 1200 में से 4 गया तो कितना होगा 800√3। ये पॉइंट हो गया। ये आपके पास इतना हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, y की। आपने देखा कि x की वैल्यू आपके सामने क्या आया हुआ है, x की वैल्यू आई हुई है आपके सामने ये आया है, और y की वैल्यू ये। अगर आप पूरा डिस्टेंस चाहते हो कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक, अगर C से लेके B तक, मतलब x की वैल्यू निकल आए, y की भी वैल्यू निकल के आए, आपने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 400। क्या निकाला यहाँ पे 400√3। अब प्लस डाल लो यहाँ पे, ये निकला आपने 800। क्या निकला यहाँ पे 803। क्या निकला मेरे भाई यहाँ पे 800√3। आप कैसे कर सकते हो इसको, बहुत इजी तरीके से, इन दोनों का सम यहाँ तक हो गया, इनको जोड़ो, 84 कितना हो गया 1200 हो गया, ये √3 मीटर। इट मीन्स कि आपके सामने जो वैल्यू आई है ये आपका टोटल डिस्टेंस 1200√3 मीटर, मतलब √3 मीटर आया है। अगर आपके सामने क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल देता कि भाई √3 की वैल्यू 1.73 पुट करो, तो आप क्या करते, यहाँ पे डिस्टेंस लाने के लिए, टोटली डिस्टेंस लाने के लिए यहाँ पे 1200 इंटू 1.73, अब आपका पूरा नंबर में आंसर आ जाता। तो ये पॉइंट समझ आया, तो आप लोग कमेंट करके बताना ये इतना सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है। आपको सारी चीजें समझ आ गई। सबसे पहली बात हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं, ये जो आपने ट्रायंगल लिया था, सबसे पहले क्या ट्रायंगल था, आपने ट्रायंगल लिया ABD, जो कि आपने ABD लिया 10 के सामने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये कंडीशन डाला, यहाँ सॉल्व किया, ये 400 आया, उसी तरह से ये गया और आपने ये बेसिक चीजें निकाल के सामने सामने रख दी। अगर कोई भी ट्रायंगल, कोई भी सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली आपको सेम पैटर्न लगाना है। ये बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके बता देना, बस प्री बोर्ड तो दे दो कल, कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनल का इंतजार करना। भाई
डंका बजेगा, लास्ट ईयर भी था और इस ईयर भी होगा। कहने का मतलब 2024 वाला आप टेंशन मत लेना, बस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके कंपार्टमेंट 2023 में आए थे, इसी बार में ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड लेवल में जा सकता है, तो ध्यान से सुनना। इन क्वेश्चंस को करने का आपके सामने दो चीज पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले डायग्राम आपका अच्छा बनना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ये क्या है मेरे भाई, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 8 और 9 मिला कितने 12 नंबर के हैं। तो चलो मैं आज आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। ध्यान सुनो, कह रहे हैं यहाँ पे अब बॉय, कह रहे अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कि 30 मीटर, ये रहा यहाँ पे, ये 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है। तो भाई ये कितना हो गया, 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग। ओके भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई to the top of the building increase from 30 to 60 as walk towards the building। कहने का मतलब हो गया कि ये रहा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बेस बनाया। ध्यान सुनो, एक 30 डिग्री का क्या है, ये 30 डिग्री नहीं सॉरी 30 मीटर का एक कंप्लीट बिल्डिंग है। यहाँ पे समझ आ गया, बच्चा यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप के ऊपर देख रहा है, तो ये गया यहाँ से क्या भाई, यहाँ पे देखना शुरू करा। पहले तो वो 30 डिग्री देख रहा था, पहले ये ले 30 डिग्री, भाई यहाँ पे देख ले 30 डिग्री, इसको दिखा देते हैं। ये गया हमारे पास कितना 30 डिग्री, तो ठीक भाई, ये कितने डिग्री गया 30, अब फिर कितने गया 60। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे फॉर्म करना शुरू कर दो। बट एक चीज देखना पड़ेगा अभी बाद में आपको थोड़ा सा, कि जो ये एंगल फॉर्म किया है उसके बाद कह रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब कि इसी के अंदर में आपके 1.5 मीटर टॉल बॉय भी था। कहने का मतलब हो गया कि अगर पूरी बिल्डिंग मान लो यहाँ तक होती, क्या होती बिल्डिंग, मान लो बेस में इस बार यहाँ तक मानता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे, क्योंकि दोबारा रेज करूंगा तो दिक्कत होगी, आपके सामने मैं बताता हूँ। देखो ये जो कंडीशन गया, ये आपके पास ये बिल्डिंग मान लो यहाँ तक है, कितना बेस ना पूरी पूरी ऊपर 1.3 है और बच्चे की हाइट यहाँ तक, ये तक 1.5 मीटर है। कहने का मतलब हो गया टोटल बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर और 1.5 मीटर बच्चा था। बिल्डिंग भी देखो, ये सपोज करो ये आपके पास बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बच्चा भी है, क्या है यहाँ पे एक बच्चा है, समझे मेरे भाई। ये जो बच्चा है यहाँ पे, तो इसकी हाइट जो है कितना, बिल्डिंग पे ये भी है, बिल्डिंग पे ये भी है, तो मतलब बच्चा इतना 1.5 मीटर तो है ही। तो इट मीन्स कि ये यहाँ से आगे की ओर देखिएगा तो टोटल बिल्डिंग 30 डिग्री का था, तो 30 मीटर का, सॉरी 30 मीटर का, तो उसमें से बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी रह जाएगी, जब बच्चे की 1.5 हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चा बिल्डिंग दोनों सेम सरफेस पे है। तो बच्चा यहाँ से 1.5 मीटर ऊंचा देख रहा है, यहाँ से बिल्डिंग देखेगा, दैट मीन्स कि 30 मीटर तो टोटल नीचे से लेके ऊपर तक बिल्डिंग था, 1.5 मीटर इसका काट दो तो रिमेनिंग बचेगा बिल्डिंग की हाइट। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ मेरे भाई। तो आप यहाँ पे नेमिंग करो, यहाँ पे ए, ठीक है भाई, इसका नाम रख दो यहाँ पे, ये हो गया, ये आपके पास बी, ये हो गया सी, सी सही से बना दे भाई, ये क्या भाई यहाँ पे सी क्या हो गया, यहाँ पे यार भाई ये तो कभी कभी ना हैंग करने लगता है, सी, ये हो गया आपके पास डी, ये हो गया ई और ये हो गया आपके पास एफ। समझ गए भाई, इतनी पॉइंट समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग की हाइट है, क्या बोल सकते भाई, यहाँ पे बिल्डिंग ए बी, क्या मतलब ए और सी टोटल क्या है, बिल्डिंग क्या हमारे पास एसी है, क्या है एसी टोटल है, क्या भाई यहाँ पे टोटल हाइट। बट हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी बिल्डिंग चाहिए। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी माइनस में करना पड़ेगा बी सी, क्योंकि मेरे भाई आप कंप्लीट यहाँ से यहाँ निकालना चाहते हो तो टोटल में से 1.5 घटाओगे, तो ये आपका क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी टोटल है 30 डिग्री 30 मिनट और 30 मिनट क्या वो सरफेस एरिया वाली बात 30, और ये क्या हो गया आपके पास बी सी 1.5, ये क्या है आपके पास ए बी इक्वल्स टू में 28.5 आ जाएगा। समझे यहाँ पे। तो अब आपको समझ आया टोटल सिर्फ बिल्डिंग की हाइट अब कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट थी और नाउ बिल्डिंग की हाइट क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की हाइट आ गई अब 28.5। कितना आ गया 28.5। यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है। अब इजी तरीके से आप वैल्यू को बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी एफ, जैसे बताया आपने पीछे वाले क्वेश्चन करना, सेम आपका ये भी क्वेश्चन है ए बी एफ, ये हो गया ए बी एफ यहाँ पर हो गया। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है हम पहले इस ट्रायंगल को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर नंबर, ये क्या है भाई, इन ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल
ए बी एफ, क्या लिखते हैं, ए बी एफ। आसान लगेगा मेरे भाई, बहुत सिंपल है। 60 के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ऑलवेज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस नहीं लिया इसका, इसे मान लो x, क्या मान लो इसे x, इसको मान लो आप y, सेम कंडीशन बन गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना, ए बी, यहाँ पे लिखो 10 फिर से बन जाएगा, क्योंकि आपको बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये पॉइंट बता आपको। साइन थीटा पहले वाले का cos 10, अपोजिट कट करोगे तो रिवर्स कर देना, ठीक भाई, यही पॉइंट होता है। तो 10 60 है, तो 10 60 बराबर में क्या है हमारे सामने, ये है ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एफ। √3 और 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, ए बी की वैल्यू कितनी आई है 28.5, क्योंकि 30 में से तो वो पूरी बिल्डिंग की हाइट थी, बट वहां से जो आई से देख रहा ऊपर उतनी ही हाइट लेनी हमें, ये हो गया। अब बी एफ की वैल्यू कितना आप पे x है, इसके नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, √3x, ये हो गया 28.5, समझ आ गया होगा। ये x आप ऐसे रखो 28.5, ये √3 नीचे ले आओ, अगेन आपको कैंसिल आउट करना है, मैंने बताया आपको ये x बराबर में ये 28.5 रैशनलाइज करवाओगे √3 इंटू में √3, ये भी आ गया √3, तो ये x की वैल्यू कितना 28.5 √3 अपॉन में 3, समझे मेरे भाई। तो यहाँ पे तो यही बनेगा, क्या हमारे पास ये वाला अगर मान लो 28.5 पे 3 से कट सकता है क्या, 3 से 9 या 27, एक बच जाएगा, और 3 5 15 9.5, तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, 3 से 28.7 काट दोगे तो ये x की वैल्यू आएगी 9.5 √3 मीटर। इट मीन्स कि हमें ये वैल्यू पता चल गया है, ये जो हमारे सामने है ना, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आई है 9.5, ये आया आपके पास 9.5 √3 मीटर। चलो अभी आगे बात करेंगे, जब हम कंप्लीट सेशन निकालेंगे तो समझ आया। ये बिल्डिंग वाले 1.5 मीटर लॉन्ग, बॉयज वाले, टॉल वाले, सिप वाले, ये सब क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, टोटल बिल्डिंग 30 मीटर का था, 1.5 मीटर लड़के का हाइट था, तो बिल्डिंग लड़का हाइट एक साथ था, हाइट तो यहाँ हुई ना लड़के की, यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा तो उतनी हाइट माइनस कर देंगे, फिर 2 एंगल बनेगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये सारा कंडीशन ला के आपके x की वैल्यू 9.5 मीटर आ गया। अब एक ट्रायंगल बची है दूसरी, इसको आप निकालोगे ऐसे, ये वाला आपके पास, ये वाली ट्रायंगल जो कि ए बी ई होगा, अब बेस दोनों जुड़ के जाएगा, ये क्वेश्चन यूं बन गया। अभी आपको समझ आ गया सारी चीजें, इसी तरीके से कंसेप्ट पे काम करो जिससे फाइनल में भी आपके काम आए, समझे मेरे भाई। ये सब चैप्टर सभी को समझ नहीं आता है, बट आप लोगों ने समझा भाई, अच्छी बात है। अब पॉइंट समझो, इसको मैं रेज कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा जो ट्रायंगल बनाएंगे उसके अंदर ये ट्रायंगल कैसे होगा, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है भाई। ये सब पॉइंट भाई अगर यहाँ तक अगर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार एक बार लाइक ज़रूर करना, जिससे कि भाई थोड़ा सा और मोटिवेशन भी नहीं और आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आए, समझे मेरे भाई। अगर आप पेड में भी जाते हैं भाई तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मुश्किल सा लगता, बट आपको ईजी कंसेप्ट, जानते हो SSP मतलब क्या है, किंग ऑफ कंटेंट, आपको इजी से इजी मेथड मिल जाएगा। तो अभी आप लोग भैया देखो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे शेयर से न्यू। ABE क्या होगा, ABE, अब ये ट्रायंगल हो गया, क्योंकि अब कंप्लीट ट्रायंगल की बात करें जो 30 पे आएगा तो ये भी थीटा अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा कितना 30, यहाँ पे लिख दो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, अगेन आपके पास AB, क्योंकि यहाँ से यहीं तक आना है, बट बेस क्या है हमारे सामने E और B, मतलब कि BE है, और आपको ये पहले पता है कि BE जो बनेगा 2 फॉर्म से बनेगा, इट मीन्स कि EF अब प्लस में अब बनेगा FB, समझे, ये बनेगा FB, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, और ये कितना होता है 1/√3। AB की वैल्यू कितना है, ये 28.5 मीटर है, क्योंकि हमें सिर्फ हाइट चाहिए बिल्डिंग की, टोटल नीचे बच्चे का है मैलेस करके, यहाँ पे BE की जगह क्या आएगा, ये आपके पास x प्लस में y आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है यहाँ पे, तो ये लो आप यहाँ 1 अपॉन में √3 ऐसे रखो, 28.5 ये रहा, और x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ये आई है 9.5 √3, समझ रहे हो। यहाँ पे आप प्लस में रख दो, यहाँ पे y एज इट इज, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो ये आपके पास 9.5 √3
प्लस में y बराबर में ये आ गया 28.5, इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका √3 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो अब थोड़ा सा ऊपर देखते हैं इसको और अच्छे लेवल पे कुछ कैलकुलेशन करके। तो मेरे भाई ये जो है आपके सामने, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या है, y को मैंने एज इट इज रखा ये वाला y, और 28.5 √3 ये रहा, और मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ -9.5 √3। तो यहाँ से अब क्या कंडीशन हो सकता है, हम √3 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, √3 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया आपके पास 28.5। तो अगला कंडीशन यहाँ पे x की वैल्यू इतनी आ गई है और y की वैल्यू के लिए आपके सामने क्या है, y की वैल्यू आपके पास जो है वहाँ, यहाँ से √3 कॉमन हो गया और 28.5 ऐसे, यहाँ पे हो गया 9.5 एज इट इज, ये y ऐसे रह गया, √3 आपके पास ऐसे 28.5 में से 9 जाएगा तो ऐसे का 5 से 5 गया और 28 अगर 10 होता तो 8 होता, 9 है तो 19। ये कितना हो गया भाई, 19। कितना हो गया, 19। ये कैंसिल आउट, मतलब कि ब्रैकेट, ये हो गया 19 एंड √3 मीटर। तो अब आपको वैल्यू समझ आ गई है कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी आई, ये आई है 19.3 मीटर। कितना आया, 19.3 मीटर। अगर टोटल पूछता है डिस्टेंस b और e की, तो आपके सामने क्या है, देखो b और e पूछता है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कंप्लीट के लिए, ये जो है आपके सामने b और e, क्या है, b और e, ये पूछेगा b e, तो इट मीन्स कि आपको होता है b e जोड़ने के लिए e f प्लस में एफ बी, ये दोनों छोड़ना पड़ेगा, ई एफ वाई। तो ये 19 ही है, तो सिंपल 19 आया है। क्या है, 19 √3 प्लस में ये कितना आया, 9.5 √3। अगर हम यहाँ पे √3 ऐसे 19 और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आप पुट कर दोगे तो आपके टोटल आंसर आ जाएगी। कहने का मतलब इसमें आप जोड़ोगे तो ये तो √3 ऐसे आ जाएगा, 19 1 20 28 28.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू ऐड ऑन करना चाहोगे तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। कैसे, √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई 28.5, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपकी बेस आएगी। बट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके पास x और y की वैल्यू पूछेगा, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो भैया इनके जगह टेंशन मत लेना, ये सारी चीज़ें आप कर लो, देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताना। एक पॉइंट और सुनो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कल आपके पेपर में काम आने वाला है। एक पॉइंट ध्यान सुनना, आपके पेपर में कल प्री बोर्ड में पहली बात आप लोग को पैनिक नहीं होना है, चाहे नंबर कम है या ज़्यादा है, बस एक कोशिश करना आप अपने एंड से अच्छा नंबर लेकर आओ, क्योंकि नंबर हमेशा अच्छा अप्रिशिएट करता है इंसान को। मेरे भाई बस क्वेश्चंस को दिल दिमाग से करना, सबसे पहले 20 सेक्शन उठाना, 20 सेक्शन उठाते नहीं आप वो सारे क्वेश्चन कर डालना जो पहले आपको आता है, उसके बाद में MCQ, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ स्टेप बढ़ा के जरूर आना। टेंजेंट वाले सवाल 10 लाख % कल पूछा जाएगा तो वो आप जरूर करना। प्लेन, एरोप्लेन, इन तरीके के सवाल में जो आपने ये वाला सवाल देखा, ये फिर आपने ये वाला सवाल देखा, ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितनी वीडियो डाली है प्लीज़ आप कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, वीडियो सारे मिल जाएगी आपको। कम्युनिटी पोस्ट में अगर प्लेलिस्ट मिलने में दिक्कत हो रही है, कम्युनिटी पोस्ट हार मान लो। ऑल द बेस्ट, और कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।